सरकार विरोधी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है और शुक्रवार रात को देश के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध के साथ ये आंदोलन अपने 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। शुरुआत में ये प्रदर्शन जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी मुद्रा की गिरती कीमत के खिलाफ थे, लेकिन अब ये बीते कई साल का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 48 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 सुरक्षाकर्मी भी हिंसा में मारे गए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, जिसमें जमीनी स्थिति की जानकारी बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है और काफी चीजों में मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर विदेशी माध्यमों के जरिए विरोध की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग को लेकर के ईरानी सरकार की तीखी आलोचना की है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त बयान देते हुए ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरानी सत्ता प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो अमेरिका वही प्रहार करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। उन्होंने ये भी साफ किया है कि इसका मतलब ईरान में सैन्य मौजूदगी नहीं, बल्कि ऐसे कदम होंगे जो ईरान पर अधिकतम दबाव डाल सकते हैं। इस बयान पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को दंगाई और बदमाशों का झुंड बताते हुए कहा है कि ये लोग केवल ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। खामेनेई ने ट्रंप की तुलना एक तानाशाह से की और आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहता है। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी सरकार इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और देश को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। ईरान में जारी इस उथल-पुथल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इजराइल में इन घटनाओं को विशेष दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। हालांकि वहां की मीडिया और सुरक्षा विश्लेषकों ने संयम बरतने की बात कही है। कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान को उबाल के बिंदु पर बताया जा रहा है। वहीं यह भी कहा गया है कि ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी की अपील के बाद प्रदर्शनों में और तेजी आई है। इजरायली सैन्य विशेषज्ञों ने ईरान में असाधारण गतिविधियों की ओर भी इशारा किया है, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गाइड्स कॉर्प्स के सैन्य अभ्यास से जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत आकलन से क्षेत्रीय संघर्ष भड़क सकता है। इसी वजह से इजराइल फिलहाल प्रतीक्षा की रणनीति अपनाने और किसी भी पहल में अमेरिका को अपने पक्ष में रखने में दिख रहा है। कुछ पहले की रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है, ये भी आशंका जताई गई थी कि ईरान घरेलू असंतोष से ध्यान हटाने के लिए इजराइल पर हमला करने का रास्ता चुन सकता है। हालांकि कई पूर्व सुरक्षा अधिकारी मानते हैं कि मौजूदा हालात में बाहरी खतरे को बढ़ावा देना ईरान के भीतर और अधिक उथल-पुथल पैदा कर सकता है। भारत ने भी ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए सतर्कता बरती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिक के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। चीन और रूस ने इस मुद्दे पर बेहद सतर्क रुख अपनाया है। चीन ने सरकारी मीडिया में इन प्रदर्शनों को बहुत सीमित कवरेज मिली है और आधिकारिक बयान भी बेहद सामान्य शब्दों में दिखाया गया है, जिसमें ईरान में स्थिरता बनाए रखने की उम्मीद जताई गई है। कुछ चीनी ब्लॉगर्स और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने चीन को इस मामले से दूर रखने की भी सलाह दी है और पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। रूस में भी मुख्य धारा के सरकारी मीडिया ने ईरान के विरोध प्रदर्शन को अपेक्षाकृत कम तवज्जो दी है। कुछ रिपोर्ट्स में इन्हें दंगे करार दिए गए हैं और पश्चिमी देशों पर स्थिति को भड़काने का आरोप लगाया गया है। रूसी सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स पर अमेरिकी विरोधी नैरेटिव ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां इन प्रदर्शनों को ईरान के तेल संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी कोशिश से जोड़ करके देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ईरान में मौजूदा प्रदर्शन केवल आर्थिक असंतोष तक सीमित नहीं रहे हैं। अब इनमें राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव, इस्लामिक रिपब्लिक को समाप्त करने और यहाँ तक कि राजशाही की बहाली जैसे मांगों पर भी जो जोर है वो डाला जा रहा है, ये सब सामने आया है। इंटरनेट बंदी, सख्त सरकारी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ये संकट किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।